बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। ब्रह्मा की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, ये भ्रम मिटा है सबसे पहला कि हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं। 5 तत्व का पुतला है ये मानव शरीर बना हुआ, लेकिन परम तत्व जो छठा है उसकी बात आध्यात्मिकता के सफर में संत निरंकारी मिशन में हो रही है कि इस परम तत्व में तुम्हें बैठना है। परमात्मा जिनका तुम अंश हो, तो ये ब्रह्मा की प्राप्ति हमें कराई जा रही है और ब्रह्मों से हमें छुटकारा दिलाया जा रहा है। इस सच्चाई में तुम्हें सदा रहना है, इस सच्चाई से तुम्हें मुंह नहीं फेरना है। हम लोग भटकन में आ जाते हैं ना, हम बांट लेते हैं समय समय के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, कि अब सत्य है, अब ईश्वर है, अब नहीं है। मन की बात चली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये काम तो हम कर लेते हैं, और फिर कुछ और हमारा मन करा। नहीं नहीं, अब इस टाइम तो ईश्वर की बातें चल रही, तो ईश्वर हमें देख रहे हैं। जब हम सत्य की नाव पे बैठे हैं, सत्य ही अंदर है हमारे, हम अंदर जा चुके हैं। ये मन में जो प्रभु विराजमान है, इस मन की गहराई में हम पहुंचे हैं। इस मन पर साकार रूप में आकर निरंकार ने, ईश्वर ने, भगवान ने, प्रभु ने, गॉड ने अपना अंकुश लगाया है। इस मन को जब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये निरंकार ही अपने हैं, तब ब्रह्म बुलेको से मेरा मन मुड़ गया। देखते ना हम पूर्ण संतों को, साकार सतगुरु जी को, कुछ भी हो रहा है पर बस किसी भी तरह से इस नाम रूपी धन को हमें नहीं छोड़ना है। इस नाम रूपी धन को हमें बढ़ाना है, और ये हमेशा ही संतों ने दिया है। हमारे जीवन में भी पहले पूर्ण संत आए, फिर साकार सतगुरु जी हमें मिले, और फिर साकार सतगुरु जी ने हमें निरंकार दिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी जामे में आकर ही प्राप्ति हो सकती है। जिसके पास राम रतन धन नहीं है, वो संसार में निर्धन है,
राम का दास कभी उदास नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी में भगवान नहीं बसे हैं। ये महलों से भी सब कुछ त्याग कर और कुटिया में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पुकारा जा रहा है, जहां इनकी अंतःकरण से आवश्यकता है। पहुंचे ना विदुर जी के यहाँ, छिलके खा रहे हैं प्रभु प्रेम के कारण, और साग खा रहे हैं। भाव मालिक, जिस मन में श्रद्धा है प्रभु के प्रति, इस धन को हमें अपने बढ़ाना है। सच्चा धनवान सिर्फ एक संत ही है जो किसी हाल में कंगाल नहीं होता है। कंगाली वहां आ ही नहीं सकती। मालिक प्रभु की रजा में रह रहा है, हर हाल में शुक्राना है प्रभु के। मालिक हम कह रहे हैं ये मानुष चोला दिया है, शुक्राना है। हम कह रहे हैं ये शरीर की सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आप जिन्हें हमें दी है, सब ठीक ठाक है, शुक्राना है आप जी का। हम कह रहे हैं आप जिन्हें हमें महल दिए हैं, पढ़ाइयाँ दी हैं, आप जिन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया है, शुक्राना है। जितनी हम गहराई में जाते हैं तो यही सार हाथ में आता है हमारे। आप कंकड़ पत्थर नहीं आ रहे हैं, वो सच्चे मोती हाथ में लग रहे हैं। मालिक कि सिर्फ और सिर्फ राम ही सत्य है, राम ही सत्य है, और इस राम को ही हमें भूलना नहीं है। इनका नाम निरंकार भी है, ये पूर्णत हैं, सारे में समाये हुए हैं, सर्वव्यापी हैं। मालिक हम कल्पना करके तो देखें, इस नाम सरोवर की गहराई में अपने आप को उतारें। मालिक सब खाली खाली, सब खाली खाली नजर आएगा, सिर्फ एक निरंकार ही दिखेंगे। सब कुछ नाशवान है। मालिक सिर्फ बातें करते नहीं रहना है हमें, अफसोस होगा, फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम दुनियाई धन में विचर रहे हैं, अभिमान है हमारे मन में। राम रतन ये जो धन हमारे हाथ आया है, साकार सतगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से, ये हमारा हर पल बढ़ता है। अच्छा हम देखें, हमने कुछ अच्छा सोचा हुआ है, सामने से कोई महात्मा जी आ गए, उन्होंने भी दो बातें हमें अच्छी बता दी, ज्ञान हमारा बढ़ गया है ना।
और दुनियाई धन मुझ पे 10 रुपए हैं, सामने वाले पे 10 हैं। यदि वो मुझे देते हैं तो उनका घट गया, और यदि मैं उन्हें देती हूं तो मेरा घट गया, है ना। फिर यहां भी ध्यान जाता है, दुनियाई धन जितना भी हो, और कोई संतान ऐसी पैदा हो जाए, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, कि उसे कदर ही ना हो उस धन की, तो जो 7 पीढ़ी से कमाया हुआ है बाप दादाओं ने, वो सब खर्च कर देता है। उसे ये पता ही नहीं है कि ये खर्च भी कहाँ किया जाना है। कोई बिजनेस किया जाए तो बढ़ेगा धन, ऐसी ऐसी बुरी बुरी जगह उठा देता है, अपने आप पे ऐसे दुनियाई ऐब शामिल कर लेता है कि वहां कुछ नहीं बचता है, और फिर शेष जीवन जो रहता है वो भी दुष्कर बीतता है। ऐसे ऐसे जीवन हैं मालिक। तो ये दुनियाई धन सब बेकार होने वाला है, और फिर हम होशियार भी बन जाते हैं कि नहीं, हम जो कमा रहे हैं, जो हमारा आ रहा है, हम तो बहुत संभाल के रख रहे हैं, तिजोरियों में रख रहे हैं, हम किसी को देने वाले भी नहीं है समय पे। हम कोई पागल थोड़ी ना है जो किसी के बुरे टाइम में किसी को अपना धन दे दे। हम किसी को जो है अपना धन क्यों दे, ये तो हमारा है ना। बीमारियां लग जाती हैं बुरी बुरी, भयानक, उन बीमारियों में चला जाता है। बड़े होशियार बन रहे थे, इससे तो बीज बोल देते अच्छाइयों के, सेवाओं में लगा देते संतों की। किसी भी तरह से इस धन का हम मान ना करें। ये माया ठगनी है, ये कभी भी ठग सकती है, और यदि मायापति की भक्ति में हम लगे हुए हैं तो फिर नुकसान होने वाला नहीं है। राम रतन धन सिर्फ और सिर्फ हमें ये क्या है, राम रतन धन सिमरन, सत्संग में जो हम अमृत वचन सुन रहे हैं, इन्हीं हवाइयों में न उड़ाएं इन बातों को हम, कि महज एक कोई आया, उसने माइक पकड़ा और वो बोल गया। गद्दी पे कोई बैठा, मेरे पसंद का है तो सही है, मेरे पसंद का नहीं है तो मेरे काम आने वाले ये शब्द ये वचन नहीं है। ऐसे मन का मुझे साथ नहीं देना है। गुरुगद्दी पे जो भी विराजमान है उनके वचनों पर ध्यान देना है। जो भी माइक से बोल रहे हैं उन वचनों पर भी ध्यान देना है। इससे आगे भी हमें ध्यान रखना है कि आज यूट्यूब का जमाना है, हमें माता जी के प्रवचन भी डेली सुनने को मिल रहे हैं, पिताजी के प्रवचन भी सुनने को मिल रहे हैं, और पूर्ण संतों के भी प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी अपना मन लगाएं। इसी धन की बात चल रही है, इसी धन की बात चल रही है।
यही धन है जो हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष, शांति, सुकून दुनियाई धन में नहीं है। हम जितने भी चतुर चालाक बन ले, बहुत हम सोचते हैं ये तो पागल थी, इसने सारा धन अपना सेवाओं में लगा दिया। पर हम पागल नहीं हैं। हम तो देखिए अपने पर्स में से 10 रुपए भी निकाल के किसी को नहीं देते हैं, फिर वही भाव लौट के आ रहे हैं। पर ये हम जीवन यदि इस प्रकार की सोच के साथ जी रहे हैं तो ज्ञान हमारा कर्म में नहीं ढला है। ज्ञान का श्रृंगार हमने नहीं किया है। अभी तो हम होशियार बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। मालिक, हमारे पास जो है हम आगे वही पहुंचाएंगे। हम सबको अमृत वचनों से ठंडक पहुंचाएं, शीतलता पहुंचाएं। नफरत जितनी करेंगे हम किसी से, तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। और प्यार हम जितना करेंगे ईश्वर से, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद घट घट में हर संत के निरंकार को देखेंगे, तब की बात हो रही है। तो बढ़ेगा। वासना वाला प्यार तो हमें मिटा देता है, बुरा बनाता है। सिर्फ एक सच्चे दिल से हर पल प्रभु का ही हम गुणगान करते रहें। ऐश्वर्याम की जिंदगी हमें मिल जाती है, मुबारक की कृपा है साकार सतगुरु जी के निरंकार की। पर हम निरंकार को न छोड़ें कभी भी। जो कुछ भी हो रहा है इनकी कृपा से हो रहा है। जहां ब्रह्म ज्ञान की गहराई है वहां पर गम भी गम नहीं लगता है। अभी यहां से कोई पौधा उखाड़ा गया, माली को कहीं और आवश्यकता होगी। हम कहते हैं ना तन मन धन सब कुछ निरंकार का है, ले लिया कि राम में सोच बनी है, जीवन बड़ा सुंदर बना है। सिर्फ और सिर्फ हम कहते न रह जाएं। संतों ने जो हमें निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कराई है, साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें भक्ति करा रही हैं, ये आनंद जो प्रकट हो रहा है, सिर्फ इस आनंद में हम रहें। बहुत संभाल करनी है अपने इस मन की।
महावत बनना है, थामना है इसको मालिक, और ये सत्संग में ही जाके थमेगा, सत्संग में ही जाके थमेगा ये। दुनियाई बातों में हम अपने मन को ना ले जाएं। इन्होंने सिर्फ हमें नंकार दिए हैं, और नंकार हमारे हर पल साथ हैं। फिर यही भाव बन रहे हैं कि नंकार का ध्यान करना ही यही धन है। नोट से हम इस धन को ना तो ले ना जोड़ें। भगवान एक तुलसी जी के पत्ते से तुल गए। माया हमेशा हारती है और प्रभु साकार सतगुरु जी हमेशा जीतते हैं। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु